बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 दिसंबर है, बुध का दिन है और बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। कहानी है जो आसिफ साहब की है, अमेरिका में रहे और अब ठीक हैं, बेहतर हैं, लेकिन हॉस्पिटल में रहे काफ़ी अरसा। उन्होंने मुझे एक चीज़ शेयर की है और उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं ये ज़रूर लोगों के साथ शेयर करूं ताकि वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो इससे सबक हासिल करें, इस तरह की गलतियां ना करें कि जब आखिरी वक्त हो, जब बुढ़ापा हो, तो वो उनके लिए फिर परेशानी का बायस बने और वो बेयार मददगार और बेसहारा रह जाएं और कोई भी उनकी हेल्प करने वाला ना हो। यही कहानी है आसिफ साहब की। उन्होंने मेरे साथ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। अपनी मसरूफ़ियत की वजह से मैं उस तरह इसको रेगुलरली नहीं कर पाता, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों की चीज़ें शेयर करता हूँ और आप लोगों की ख्वाहिश पे करता हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं कि मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा तो हम वो कर देते हैं, जो कहते हैं कि मेरा नाम बता दीजिएगा तो हम ज़रूर बता देते हैं। बहरहाल जी, आसिफ साहब जो है अब इस्लामाबाद में हैं, यहीं पे। और ये जो है बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है वो पीछे से जेहलम से है। जेहलम में वो कहते हैं कि जी मैं था और नॉर्मल जैसे एक छोटा मोटा जो वालिद साहब की एक स्टोर, जिसको आप हमारे यहाँ जो ये आम शॉप्स होती हैं, ग्रॉसरी शॉप्स जो होती हैं, स्टोर इस तरह का था, लेकिन उस इलाके के लिहाज से एक बेहतर स्टोर था, अच्छे पैसों वाला एक स्टोर था और वालिद साहब का था। और आसिफ साहब जो है बताते हैं कि मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। कहते हैं कि जी वालिद साहब की ज़िंदगी में जो है वो स्टोर बहुत अच्छा था और बहुत बेहतरीन चलता था। मैंने एजुकेशन हासिल की और उसके बाद FA करने के बाद जो है मैं वालिद साहब का अपना उनका हाथ बटाना शुरू हो गया उनके स्टोर में। जैसे अमूमन होता है, वालिदैन का बिज़नेस होता है, अकलौता बेटा हो तो ज़ाहिर है फिर वालिद की ख्वाहिश होती है कि जो ये काम है यही संभाल ले तो बेहतर है, बजाय इसके कहीं नौकरी शोकरी करे इस तरह का। तो आसिफ साहब ये बताते हैं कि जी मैं वो स्टोर संभालने लग गया। अल्लाह ताला की ज़ाहिरी बात है, एक टाइम हर शख्स का मुकर्रर होता है और अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि मेरे वालिद साहब जो है वो कुछ ज़्यादा एज के नहीं थे। एक दिन उनको जो है वो कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद जो है जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो उनकी डेथ हो गई, जो कि मेरे लिए ऐसे था जैसे मेरे सर के ऊपर से साइबान उड़ गया हो, मेरे सर के ऊपर से छत उड़ गई हो। क्योंकि मैं ठीक है वो कारोबार ज़रूर संभाल रहा था, मेरे पास एक तो मुलाजिम भी थे दुकान के ऊपर, लेकिन मेरी वो एज नहीं थी, या मेरे मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और बिल्कुल एकदम से हादसा था, तो मेरे बहुत बड़ा धचका था। आसिफ साहब ये बताते हैं कि जी बहरहाल अल्लाह ताला के ये फ़ैसले होते हैं, इंसान ने इसके आगे सब्र करना होता है। और मैं कुछ अर्सा तो बहुत ज़्यादा शौक़ में रहा, लेकिन फिर मुझे वालिदा ने भी समझाया और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी समझाया कि यार ये तो एक नेचुरल वो है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ये चलना है और तुम जो है अपने काम काज पे दोबारा जाओ और अपने मामलात देखो। बहरहाल आसिफ साहब ये कहते हैं कि मैं जो है वो गया वहाँ पे दोबारा शॉप पे अपना काम कारोबार शुरू किया और वालिदा जो है वो भी, वालिद साहब का जो है गम उनको बहुत ज़्यादा था, ज़ाहिर है उनके लाइफ पार्टनर थे और मेरे वालिद और वालिदा के आपस में मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। तो कहते हैं मेरी वालिदा भी जो है वो वालिद साहब के जाने के कुछ अरसे के बाद वो भी बीमार रहने लगी ज़्यादा, और उन्होंने दिल पे ले ली थी बात। मेरे वालिद साहब के जो फौत होने की बात थी उन्होंने दिल पे ले ली थी और वो बीमार रहने लगी और मेरा जो ध्यान था वो बटा रहता था वालिदा और स्टोर जो मेरा काम था उस पर। मुलाजमीन मौजूद थे, लेकिन ज़ाहिर है ख़ुद इंसान अगर उसको तवज्जो ना दे तो कारोबार जो होता है वो कारोबार नहीं रहता। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी मैं वालिदा की बीमारी में भी लगा रहा और स्टोर भी चलाता रहा, सारी चीज़ें। तो मेरी वालिदा ने ख्वाहिश का इज़हार किया और उसने कहा कि आसिफ मैं चाहती हूँ, मैं बीमार हूँ, अगर जो है तुम शादी कर लो। तो मैंने वालिदा को कहा कि जैसे आपका हुक्म, मैं जो है इनकार नहीं करूँगा, ज़ाहिर है। बहरहाल जी आसिफ साहब कहते हैं कि मैं वालिदा ने जो है मेरी अपनी कज़न थी, उसके साथ शादी करवा दी। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है इसी तरह अमूमन होता था कि जी कज़न्स मैरिजेस बहुत ज़्यादा थी। तो कहते हैं कज़न के साथ मेरी शादी करवा दी वालिदा ने और फैमिली की शादी थी तो हम दोनों के लिए कोई इतनी वो नहीं थी और अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं मेरी बीवी भी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर ख़ातून थी उस वक्त जब हमारी शादी हुई। पढ़ी लिखी थी, मेरे जितनी तो कम से कम पढ़ी ज़रूर थी, लेकिन ये है कि उसने हम आके अपनी जो मेरी वालिदा थी उनको भी और घर को भी संभालना शुरू कर दिया। आसिफ साहब कहते हैं कि जो मेरा एक थोड़ा सा मेरे जहन में जो चीज़ थी वालिदा वाली, किसी हद तक मैं उससे वो निकल आया कि जी ठीक है अब घर पे
मेरी वाइफ भी होती हैं और मेरी वालदा भी होती हैं, तो 2 बंदे होते हैं, परेशानी नहीं होती। वालदा बीमार थी। आसिफ साहब कहते हैं कि जी खुदा की करनी ये हुई कि मुझे कारोबार मेरा जो है वो इतना मज़े का नहीं रहा वाले साहब के जाने के बाद, तो मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम ये सब कुछ वाइंड अप करो। और हमारे इलाके के जेलम के जो है वो बहुत सारे लोग जो है और जो आगे हैं खारियाँ और इन एरियाज़ के लोग जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर होते हैं। तो मेरे जो है रिश्तेदार थे या दूर पार के आप कह दें बरादरी के थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे कुछ रिश्तेदार बाहर होते हैं और यूएस होते हैं, तो तुम ये सब कुछ वाइंड अप करो और इससे बेहतर है कि तुम यहाँ पे जो तुम्हारे साथ हो रहा है तो बेहतर है कि तुम यूएस चले जाओ, हम तुम्हारा काम करवा देते हैं कुछ पैसे लेके, तो वहाँ पे जो है तुम कम काम करोगे, तुम्हें उसका रिवार्ड पूरा मिलेगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आसिफ कहते हैं मैंने अपनी बीवी से भी मशवरा किया, सोचा, तो यारों दोस्तों से कज़नों से जो थे उनके भी मशवरा किया। उन्होंने कहा यार मशवरा बुरा तो नहीं है, तुम्हारे पास जो स्टोर बेचने से और शॉप बेचने से जो पैसे आएंगे, कुछ पैसे घर छोड़ जाओ और घर वालों का बंदोबस्त कर जाओ और कुछ साथ लेके जो वीज़ा वगैरह और जो कुछ है। तो उन्होंने मेरे साथ आसानी या मेहरबानी ये की थी, उन्होंने कहा था कि सारे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बेशक तुम वहाँ जाके भी कुछ पैसे दे देना काम शाम करके, तो कोई मसला नहीं होगा। तो कहते हैं कि जी वही हुआ, मैंने कर के उस वक्त थोड़ा सा आसान था, तो मैंने वहाँ वीज़ा लगवाया और मैं यूएस चला गया। आज साहब कहते हैं मैं शुरू में गया तो वहाँ पे ज़ाहिर है छोटे मोटे जो काम होते हैं इंसान करता है वो किए, करते कराते कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह जो है अरसा गुज़रता गया। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए थे, तो बेटे जो है वो अपनी वालदा के साथ यहाँ पाकिस्तान में थे। मेरी वालदा पहले ज़िंदा रहीं, मेरे यूएस जाने के 4-5 साल के बाद वालदा भी फ़ौत हो गई। मैं बीच में चक्कर लगता था तो 3-4 साल बाद लगता था, इतना जल्दी मेरा चक्कर नहीं लग पाता था, ज़ाहिर बात है। लेकिन कहते हैं कि मैंने अपने जो दिन रात थे ना उनको अपनी औलाद के लिए और अपनी बीवी के लिए वक्फ़ कर दिया था, और मेरे से जितना हो सकता था, क्योंकि मैं वहाँ अकेला होता था और अकेला रहने का रीज़न भी यही था कि मैं ये सोचता था कि अगर मैं अपनी बच्चों को और फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो शायद मैं उनका मुस्तकबिल उस तरह बेहतर ना कर सकूँ, क्योंकि अकेला हूँ तो जितनी देर काम कर सकता हूँ। अगर यहाँ फैमिली आ गई, उनके प्रॉब्लम्स होंगे, उनको केयर करना, उनको रखना, उनके खर्चे, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अफोर्ड ना कर सकूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी मैंने वहाँ पे दिन रात मेहनत की, और मैं बच्चों को आता भी कम था, ज़्यादा अरसा चक्कर नहीं लगाता था कि टिकट के पे पैसे लग जाते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। वालदा फ़ौत हुई, मैं आया और फिर उसके बाद एक लंबा अरसा मैं फिर नहीं आया, फिर बीच में चक्कर लगा, इस तरह करते कराते वो कहते हैं कि पता ही नहीं चला मुझे कि मैं जो है अरसा गुज़र गया। मेरे बच्चे दोनों बेटे बड़े हो गए, मेरे बेटों ने एजुकेशन कंप्लीट कर ली। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि जी इनकी शादी करनी है। जो फैमिलीज़ की 1-2 लड़कियां थीं, हमने रिश्तेदारों में लड़कियां देखी, उनके हमने शादी कर दी बच्चों की, और कहते हैं कि करते कराते ना मुझे तकरीबन कोई अराउंड जो है वो 30 ईयर्स जो है वो हो गए यूएस में। कहते मैंने बहुत पैसे कमाए, डॉलर्स कमाए वहाँ से, और मैंने वो सारे घर भेजे, बच्चों को, बीवी को, इनको फैसिलिटीज़ दी, यहाँ पे सब कुछ किया कराया, घर बनाया, गाड़ियाँ थी मेरे बच्चों के पास। कोई इतना ज़्यादा काम काज नहीं करते थे, कोई मतलब शायद उसकी वजह ये थी कि मैं इनके सर पे मौजूद नहीं था। तो कहते हैं कि जी कर करा के उनकी शादियां करवाई, शादियां भी, उनकी बीवियां भी मैं ही अफोर्ड करता रहा, ज़ाहिर बात है, जो पैसे मैं भेजता और जो कुछ था उनके पास उसी से कारा कुछ करते रहे। और उनके यही थे कि जी पढ़ लिख तो गए थे, लेकिन साथ में कभी कोई कारोबार हल्का फुल्का करते थे तो पैसों का नुकसान, कभी किसी गाड़ी को लेना तो उसमें नुकसान कर देना, और इस तरह की दोनों बेटों की मेरा मामला हो गया। और मेरे दोनों बेटे जो थे वो उस तरह नहीं निकले जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बहरहाल आसिफ साहब कहते हैं कि जी मैं जो है ना वो जब मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, ज़ाहिर है, मैंने सोचा कि क्यों ना, अब मैं काफ़ी कर चुका हूँ, बेहतर यह है कि मैं अब वापस पाकिस्तान चला जाऊँ, और उसका ये फ़ायदा होगा कि मैं जब मुल्क जाऊँगा तो दोनों बेटों के साथ भी मौजूद होऊंगा, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं, या जिस तरह के काम उनके साथ हो रहे हैं, अक्सर व बेशतर जो उनको नुकसानात होते हैं वो मैं उनको नहीं होने दूंगा। थोड़ी अपनी समझदारी से काम करूंगा, क्योंकि मेरे बेटे जो है वो उस तरह कॉम्पिटेंट नहीं थे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, उसकी वजह से वो कहते हैं कि जी मैंने ये सोचा कि जो कुछ मेरे पास है सब कुछ वाइंड अप करूँ और उसके बाद वापस पाकिस्तान चला जाऊँ। आज भी अब ये कहते हैं कि जी मैंने इस चीज़ का जिक्र जो है वो अपने ना बच्चों से किया और ना बीवी से किया कि मैं परमानेंटली वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ। कहते हैं मेरे पास जो वहाँ पे कोई एसेट्स थे, गाड़ी वाड़ी थी, जो कुछ भी था वो मैंने वहाँ पे बेची, सारा कुछ वाइंड अप करके पैसे शैसे जो थे वो मैंने अकाउंट में डाले अपने में, और उसके बाद मैंने ये सोच कर कि अब मैं वापस कभी यूएस नहीं आऊँगा, मैं वहाँ से पाकिस्तान रवाना हो गया, और मैं पाकिस्तान बाकायदा तौर पे पहुँच गया। मेरी जो फैमिली थी वो कहते हैं, मेरी वाइफ, मेरे जो दोनों बेटे थे
वो ये समझे कि शायद जो वालिद साहब हैं वो हमें मिलने के लिए आए हैं। तो जब मैं आया तो उन्होंने बड़ा मुझे प्रोटोकॉल दिया, सारा कुछ किया, और मैं घर आ गया। मेरी वाइफ, बच्चे, वो सारे जो है बड़े खुश कि जी मेरे आने पे। और वो कहते हैं कि जी कुछ 1-2 दिन के बाद जब मैंने ये देखा कि अब माहौल बन गया, मैं इनको ये चीज़ बता दूं कि मैं अब वापस यूएस नहीं जाऊंगा, क्योंकि बातों बातों में कहते थे आप जब इंशाल्लाह इस दफ़ा अमेरिका जाएंगे तो हम कोशिश करते हैं कि आप हमारा भी कुछ कर दें, और यहाँ पे कुछ नहीं है, और हम भी चले जाएं यहाँ से, और ये और वो इस तरह की बातें। वो कहते हैं कि जी जब मैंने 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ये बम फोड़ा उनके ऊपर बैठे हुए खाना खाते हुए कि जी मैं तो परमानेंटली आ गया और वापस नहीं जाऊंगा, और ना आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि जी मुझे ये लगा अपने ही घर में कि शायद मैं किसी और के घर पे मौजूद हूँ। आसिफ साहब ये कहते हैं कि मेरी जो वाइफ़ थी और मेरे जो बेटे थे, बहुएँ तो खैर वो कहते हैं पराई थी, अपने रिश्तेदारों में से थी, लेकिन ज़ाहिर बात है मेरे कोई क्लोज़ रिलेटिव्स में नहीं थी। वो कहते हैं बहुओं का तो चलो बहुएँ थी, बेटे और बीवी जो थी वो भी मुझे लगने लग गया कि शायद मैं किसी और के घर में हूँ, मैं अपने घर में नहीं हूँ। उनका रवैया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस दिन से मेरे साथ बहुत ही ख़राब होने लग गया, और उन्हें कहना शुरू कर दिया कि देखें जी हम तो ये सोच रहे थे कि हम आ जाएंगे बाहर, और आप तो वापस आ गए वाइंड अप करके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ना कोई कारोबार है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि यहाँ पे सब कुछ हो। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने वाइफ को कहा कि यार मैंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, और मैंने जितना कुछ भी कमाया है, जो भी किया है, 24 आवर्स काम करके भी मैंने जो है पैसे कमाए हैं, वो सारे मैं तुम लोगों को भेजता रहा हूँ। इसलिए तो नहीं भेजे थे कि तुम लोगों ने ज़ाय कर दो या तुम लोगों के पास बिल्कुल ही पैसे ना हो। तो कहते हैं कि बीवी ने मुझे बताया कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, जितने भी पैसे थे वो तुम्हारे दोनों बेटे जो है वो खर्च करते रहे, और तुम्हारे दोनों बेटों ने ज़ाय किए, मैंने इसमें क्या किया, मैं तो तुम्हारे बच्चों को पालते रहे। उल्टा वो कहते हैं बीवी मेरे पे एहसान जताना शुरू हो गई कि यार मैंने तुम्हारे बच्चों की अकेले केयर की है, ख्याल किया है, तुम्हारी माँ को पहले संभाला है, उसके बाद तुम्हारे बच्चों को संभाला है, तो पैसे तो तुम्हारे बेटों के पास होते थे, मेरे पास थोड़ी होते थे। और कहते हैं कि जी मुझे जब पता चला कि मैंने जो कुछ वहाँ से जो कुछ कमाया था वो तो लुट गया है, वो तो कुछ है नहीं ऐसा। कहते हैं मामला इतने तक रहता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इशू ये हुआ कि मुझे फ़ील होने लग गया कि शायद मैं थोड़ा बीमार हूँ। तो कहते हैं कि जी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं, हमारा मसला ही यही है हम एशियंस का स्पेशली, कि हम लोग ना जब तक कोई मसला ना हो हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। रूटीन के चेकअप्स वाला तो हमारा मामला ही नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि वैसे भी करवाने चाहिए, और जब आप 40+ होते हैं तो आपको हर हाल में कुछ टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए। तो कहते हैं मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया था, मैंने कभी कोई चेक नहीं किया था कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। कहते हैं कि मुझे फ़ील होने लगा उन दिनों में कि जी मुझे कुछ है, मुझे ख़ुद से फ़ील होता था कि मैं बीमार हूँ, मुझे मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं कि मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है उन्होंने पहले मुझे जो है नॉर्मल जो है वो जैसे होता है पेन होता था, और जब डॉक्टर के पास गया उन्होंने कहा नहीं जी आप इसका टेस्ट करवाएं। कहते हैं डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिया, तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, और डॉक्टर ने कहा कि जी आप इसको फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट करवाएं, ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। कहते हैं कि ये सुन के मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे लेकिन इतने नहीं थे कि उसके लिए आप मतलब, क्योंकि पाकिस्तान के इलाज पे भी मुझे एतबार नहीं था, कोई समझ नहीं आती थी क्या करूं। मेरे पास पैसे थे और मैंने कहा अगर बीवी बच्चों को बताऊं कि मेरे साथ ये मामला तो मुझे घर से निकाल देंगे, और वही हुआ। वो कहते हैं कि मैंने जब बीवी से जिक्र किया और बच्चों से जिक्र किया कि मेरा तो ये मसला, उन्होंने कहा भी हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपने जो भी करना है खुद करना है, हम आपका कोई इलाज वगैरह नहीं करवा सकते, और ना हमारे पास इतने पैसे हैं, और अजीब व गरीब किस्म की बातें करने लगे। बहरहाल आसिफ साहब ये कहते हैं कि जी मुझे किसी दोस्त ने बताया कि जी यहाँ पे इस्लामाबाद में एक है हॉस्पिटल है कैंसर का, तो कहते हैं कि नूरी कहते हैं पिम्स की बैक साइड पे, कहते हैं कि जी मुझे किसी ने बताया कि जी वहाँ पे आप चले जाएं और वहाँ पे बेहतर है बहुत मामला, वहाँ से इलाज करवा लें। कहते हैं मेरे पास जो पैसे वगैरह थे, मैं बच्चों के बगैर यहाँ आया इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में मैंने, क्योंकि मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया कि मेरा जो वो मामला था कैंसर वाला, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, कोई ज़्यादा आगे नहीं गया था मामला। क्योंकि मुझे पेन जब भी फील होना शुरू हुआ तो मैं आ गया, और मुझे ये पता चला कि ये मामला स्टार्ट हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने कि वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचा था कि वो लाइलाज हो जाए। कहते हैं मैं यहाँ आया, यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट, एक अच्छे डॉक्टर का नाम उन्होंने लिया, मशहूरी हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे इलाज वगैरह करवाया, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट भी किया, फिर उन्होंने कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी करवाए। तो कहते हैं कि जी मैं जितना अरसा मेरा ट्रीटमेंट होता रहा, जितना अरसा मैं बीमार रहा, तकरीबन मुझे 4 से 5 महीने लगे इस चीज़ को रिकवर करने में, या वापस अपनी थोड़ी सी रूटीन लाइफ तक आने में। वो कहते हैं शायद भाई यकीन करें, इस दौरान मेरी बीवी और मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे फ़ोन पे पूछा
चक्कर लगाया भी सही तो ऐसे लगाया जैसे बंदा किसी को ऐसे ही पूछने चाहता है कि कोई आपका जानने वाला, कोई पड़ोसी, कोई इस तरह ताल्लुक़ वाला बीमार हो जाए, आप उसे पूछने जाते हो, कहते हॉस्पिटल आते थे, चेक करते थे, ठीक है जी, हाँ जी, खैरियत जी, बस जी हम मसरूफ़ हैं, हमारा आपको पता है ये काम है, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो कहते हैं कि जी उन्होंने सारा कुछ किया और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दे दी, क्योंकि मैं अगर मर भी जाता तो ये लोग मेरा जो है ना मेरे पास होते और ना मुझे पता होता। और ये भी शुक्र करता हूँ कि मेरे पास हल्के थोड़े से जो कुछ पैसे थे जिनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, पता नहीं कब तक है। वो कहते हैं लेकिन मुझे इस बीमारी में और इस वापस आने में ये ज़रूर फ़ील हुआ कि अगर आपके पास कुछ है तो आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर बहुत सारे आपके अपने भी ऐसे होते हैं जो आपके गैर बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे गलती यही हुई थी कि मैंने, हर शख्स करता है और किसी का एहसान भी नहीं होता, औलाद के लिए हर कोई करता है। तो कहते हैं कि मुझसे गलती ये हुई कि मैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कुछ जाने, सब कुछ जो भी कमाता था, जो कुछ मेरे पास होता था, मैं वहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं रखता था माँ सिवाय खाने पीने के, और जो मेरा वहाँ पे रेंट वगैरह और जो फ्यूल वगैरह गाड़ी का होता था या जो भी था। तो कहते उसके अलावा सारा कुछ मैं पाकिस्तान भेजता रहा और इन्होंने यहाँ पे ज़ाय किया। और ज़ाय करने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे थोड़ी सी जो ज़रूरत पड़ी वो भी मुझे जो है नहीं मिल सकी। तो वो ये कह रहे थे, बता रहे थे, कहते हैं मैं बेहतर हूँ, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, एक और ज़िंदगी दी है ज़ाहिर। वो कहते हैं कि पता नहीं अब मेरी लाइफ कब तक है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छी तरह मेरे आँखों के आगे से जो पर्दा था ना वो हट गया है और मुझे पता चल गया है कि आपके जो रिश्ते होते हैं, अपने जो होते हैं, वो कुछ ही अपने होते हैं। असल में होता ये है कि अगर आपके पास कुछ है तो आपके अपने अपने होते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत ही अफसोसनाक उन्होंने स्टोरी शेयर की, मेरी उनसे बात भी हुई, फिर मुलाकात भी हुई। तो अल्लाह ताला जो है उनके आगे के लिए आसानियाँ करे। बहुत ज़बरदस्त, हाल तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं यकीन करें, लेकिन क्योंकि दुनिया देखी है तो जो बंदा दुनिया देख ले, उनके साथ बैठ के मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे और जब तक हैं अल्लाह उनको खैर वाफ़ियत से रखे। ये चीज़ उन्होंने मुझे मिल के बताई, मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी आप शेयर ज़रूर करें, आपके अगर समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके सामने है, आपके आसपास है, मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोशिश होती है किस तरह की चीज़ें शेयर करके लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।